देखिए, अगर आप देखेंगे बरार नंबल में हमने पिछले 2-3 साल में 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं पीएमडीपी के तहत और अमृत के तहत, जिसमें तकरीबन 20 करोड़ के करीब पैसा सर्फ हुआ है, जिसमें हमने कियोस्क्स और जो पाथवे हैं उसका वो ठीक किया हुआ है और बैरिकेडिंग की हुई है। उसके अलावा फूड कोर्ट बनाए हुए हैं, वो की गई है। जहाँ जो हमारा पोर्शन है उसमें ख़ास तौर पे जो स्टेट लैंड है, स्टेट या जो वाटर बॉडी है, वो हमने ऑलमोस्ट पूरा ड्रेज आउट किया है। इसके अलावा भी रेगुलरली वहाँ पे सफाई का काम होता रहा है, बट चूँकि वहाँ पे कुछ ड्रेन्स है वो डायरेक्टली वहाँ उन ड्रेन का निकास वहाँ होता है, उनके लिए भी एक लाहेमल तय किया गया है जो स्मार्ट सिटी के तहत उसमें एक एसटीपी छोड़ 4 एमएलडी का इंशाल्लाह बनाया जाएगा। उसके अलावा भी हमारे कुछ शिकायतें वहाँ से आई है कि कुछ मिसक्रिएंट्स ने डैमेज किया है जो हमारे कियोस्क वगैरह हैं, उसमें हमने पुलिस के साथ टेकअप मैटर किया हुआ है और एफआईआर भी लॉन्च किया हुआ है, उसमें तहत ज़ाब्ता कार्रवाई होगी। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाल्लाह तौर पे हम इस वाटर बॉडी को भी जिस तरह से डल में हमने काम किया है, इसको भी हम रिवाइव करेंगे। ख़ास तौर पे जो अगर आपको जहन में होगा कि ये नौपुरा चैनल डल से कनेक्ट होके बरार नंबल में जाते हैं, उसमें हमने पिछले साल तो कुछ पोर्शन ड्रेज किया हुआ है। इस साल भी हमारे वर्क्स प्रोग्राम में है जो डायरेक्टली जहां बरार नंबल कनेक्ट होता है नौपुरा चैनल में, उसका भी हम ड्रेजिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह तौर पे बरार नंबल भी बहुत अच्छा और बहुत इसमें वाटर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाएगी इन इकदाम से। देखिए 20 करोड़ हमने खर्च किया है, बट उसमें कुछ कंपोनेंट्स ड्रेजिंग के थे जो हमारा, मैंने आपको पहले बताया कि उसमें तकरीबन बरार नंबर लगून में 70 से 75% जो लैंड मास हैं या ये है जो एरिया है वो प्राइवेट मिल्कियत लैंड है, उसमें हम नहीं कर सकते हैं। जो हमारा पोर्शन है वो हमने कर दिया हुआ है और चूँकि इसमें डल का ही पानी आता है और जो डल में जो हमारे इकदामात है वो जिस तरह के हम ले रहे हैं उसमें वाटर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी और बरार नंबल में भी इंशाल्लाह तौर पे वाटर क्वालिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूव हो जाएगी। हम अगर पिछले 2 साल का ही आप रिकॉर्ड देख लीजिए, आप उसको कंपेयर कर ले 2 साल पहले बरार नंबल में क्या था और इस टाइम पे क्या है, इम्प्रूवमेंट हुई है, बट और भी हमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और उस पर हम इंशाल्लाह तौर पे बाज़ाब्ता कार्रवाई कर लेंगे। सर आने वाले वक्त देखिए लेक कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी का यही मंसूबा है और यही विजन है कि जो भी हमारे वाटर बॉडीज़ है जो हमारे जुरिस्डिक्शन में आती हैं, उनको जो उनकी अज़मत रफ्ता है उनको बहाल करने की कोशिश की जाएगी और जिसमें न सिर्फ अथॉरिटी की जानिब से बल्कि जो लोग हैं, आजकल अगर आप देखेंगे कि लोगों में भी और हर एक शहरी एनवायरनमेंट के हवाले से, माहौलियात के हवाले से बड़ा बेदार है और वो भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगा इंशाल्लाह तौर पे। मैं पूरी उम्मीद हूँ अगले कुछ अरसे में, 1-2 साल के अरसे में हम इसको प्रॉपरली जितना इसकी पुरानी शान थी वो बहाल करने में कामयाब हो। सर के लिए आपने क्या किया? देखिए या मंदिर के हवाले से ये वो स्मार्ट सिटी ने वो प्रोजेक्ट लिया हुआ है और उसका भी रिनोवेशन, रिहेबिलिटेशन वगैरह किया जाएगा इंशाल्लाह। देखिए सबसे पहले इसकी हालत जो पिछले 30 साल से है, ये दिन ब दिन ख़राब होती है। इसके लिए हम दोनों ज़िम्मेवार हैं, सरकार भी और लोग भी। लोगों ने इसको डस्टबिन बनाया, सरकार ने अनफॉर्चुनेटली पहले इसकी डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, न कि रेस्टोरेशन की तरफ। तकरीबन 700 कनाल्स ये टोटल है अप्रॉक्सीमेटली, उसमें 500 कनाल लोग कहते हैं कि हमारी ओन प्रॉपर्टी है। तो उनको अगर कंपनसेट किया जाए और ये वाटर बॉडी बन जाए, ये बहुत बेहतरीन एक टूरिस्ट हब बन सकता है इंटीरियर डल में। यहाँ टूरिस्ट जैसे 30 साल पहले आते थे वैसे आ सकते थे। इसमें सबसे पहले हमें जो कनाल्स है, नेविगेशन सिस्टम वो ठीक करना है। हम यहाँ पर जितनी एनक्रोचमेंट्स है, ख़ासकर पिछले 3-4 साल में बहुत हद से ज़्यादा एनक्रोचमेंट्स है, उनको उठाना है। इसमें इसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अहम वाटर बॉडी है और ये वाटर बॉडी ठीक रहेगी। मैं गारंटी वसूल के साथ कहूँगा कि आपका जो जहाँ से ये पानी आता है वो नेविगेशन सिस्टम और उससे आगे डल वगैरह ये ठीक हो सकता है। इसमें हमारे को ड्रेजिंग अहम चीज़ है।
اور پھر لوگوں کو احساس دلانا ہے. پہلے ہم اس کی ریسٹوریشن کی طرف دھیان دیں گے, پھر ہم ڈیولپمنٹ کی طرف دھیان دیں گے. اور اس میں میں چاہتا ہوں, میری تمنا ہے کہ جیسے پہلے اس میں گولڈن فشز ہوتے تھے, جیسے پہلے اس میں کیا کہتے ہیں وہ بچے نہاتے تھے تو ٹورسٹ آتے تھے شکارا میں, ایسا یہ واٹر باڈی پھر بننی چاہیے. ایک لائیو ایگزامپل آپ کو ہے کہ ہم نے سرکار کے ساتھ ایک یہاں پر خوشحال سر ریسٹور کی ہے. آج آپ وہاں جائیے, آپ دیکھ لیجئے, لوگوں میں احساس آیا ہے. آپ وہاں پر, میں وثوق کے ساتھ کہوں گا کہ وہاں پر اب لوگوں نے اس کو ڈسٹ بن نہیں بنایا. ابھی جو عید تھی اس میں انہوں نے اس میں نہیں ڈالا, بنسبت اگر کوئی کہیں ڈل میں یا کہیں ڈالے, مگر اس میں بھی ایک احساس پیدا ہو گیا, اور یہ احساس ہمیں سب کو لانا ہے. میں دل سے مبارکباد کرتا ہوں لکما کو کہ انہوں نے فرنٹ ڈل بہت اچھا کیا ہے. اب ان کو دھیان دینا ہے انٹیریئر ڈل. انٹیریئر ڈل میں یہ سب سے اہم کمپوننٹ ہے, ان کو بات کرنی چاہیے, اور ان کو بس اب وہ کہتے ہیں نا پراپرلی ریہیبلیٹیٹ بھی ان کو کرنا چاہیے. اور یہ یہاں پر یہ ایک ایسا جگہ ہے, یہاں اس میں جو یہ فلوٹنگ گارڈنز وغیرہ ہے, اگر ان کو اٹھایا جائے, یہ ایک شاندار, اس کو میں پھر نام دے دوں گا چھوٹا ڈل. اتنی شاندار یہ واٹر باڈی بن سکتی ہے, اور بات چیت سے یہ مسئلے حل ہوتے ہیں. آپ نے نہیں دیکھا کہ گیل سر, خوشحال سر میں لوگوں نے خود پھر اب جہاں انہوں نے انکروچمنٹ کیا تھا, خود انہوں نے وہاں پر وہ اٹھائے. آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ہماری مدد کی, کس طرح میں پہلے اکیلا ہی چلا تھا, پھر لوگ کس طرح جڑ گئے, پھر سرکار جڑ گئی, پھر کتنا کاروان بڑھ گیا. یہ بھی آپ دیکھ لیجیے. اور یہ بحر نمبل جو ہے, اس میں ہمیں وہی پالیسی اختیار کرنی, اور اس میں گارنٹی دیتا ہوں جب پیپلز پارٹیسپیشن ہوگی اور دوسرے لوگ سیریسلی اس کا یہ اٹھائے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے.